नमस्ते, राम राम जी। मेरा नाम है पूजा चौधरी। और सबसे पहले तो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है फिज़िकल, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि 25 से जो है वो फिज़िकल स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट होने वाले हैं 25 से। सबसे पहले फीमेल का रहने वाला है, तो आपके मन में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, कुछ के मन में डर भी होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं आप लोगों को जो है वो यही बताने वाली हूँ कि क्या क्या रहता है फिज़िकल में। वैसे तो नोटिफिकेशन में जो है वो आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा कि क्या क्या जो है वो सेलेबस सेलेबस आई मीन फिज़िकल में क्या क्या रहने वाला है। तो थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो अगर मेरी वॉइस में दिक्कत हो तो आप लोग बताना। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका जो फिज़िकल है वो कहाँ पे, ज़ारोदा वज़ीराबाद, एक्चुअली कहाँ पे रहने वाला है आपका फिज़िकल, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ग्राउंड की कि ग्राउंड कैसा है, तो ग्राउंड जो है वो वज़ीराबाद का हो या ज़ारोदा का हो, ग्राउंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्राउंड अच्छा है या फिर वो ग्राउंड अच्छा है। मैंने दोनों में फ़िज़िकल दिए हैं। जो 2020 वाली वैकेंसी थी डाली थी उसकी, उसमें मैंने फ़िज़िकल दिया था। तो वो मेरा वज़ीराबाद में हुआ था। एंड मैंने वहाँ पे रनिंग कंप्लीट की थी 7 मिनट में करी थी। तो वज़ीराबाद का ग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है। और ज़ारोदा में 2023 का जो फिज़िकल था वो मेरा ज़ारोदा में था। ज़ारोदा में ये है था कि फिज़िकल को जो है वो बहुत ही कम टाइम मिला था, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी मेरी। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो 7:30 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। तो दोनों ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों ग्राउंड ही इक्वली, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा है कंपैरिजन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राउंड हैं। गर्ल्स की जैसे कि 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है, टाइमिंग आपको 8 मिनट मिलेगा, चिप के साथ आपको दौड़ाया जाएगा। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है कि उसका हो गया या मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका जो टाइमिंग होगा वो आपकी चिप के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही फट्टा होता है, फट्टे के नीचे से आप दौड़ना स्टार्ट कर दो, तो 4 चक्कर जो होगा, आपका चौथा चक्कर जो होगा वो फट्टे को पार करने के बाद ही जो है वो माना जाएगा। तो कुछ लोग फट्टे से पीछे रह जाते हैं और फिर वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो फट्टे से आगे तक आपको दौड़ना है, हो सके तो थोड़ा ज़्यादा ही दौड़ लेना, क्योंकि टाइमिंग आपका वही फट्टे के नीचे आके एंड हो जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा दौड़ोगे तो उसमें कुछ नहीं है कि टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, टाइमिंग आपका वहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा जो है वो आपका फिज़िकल जाएगा। बस ये है कि काफ़ी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी, काफ़ी लोगों की जो है वो नहीं होगी। तो 1-2 मिनट मुश्किल से दूसरे या तीसरे चक्कर में वो वॉमिटिंग वगैरह सा या फिर सीन पेन होने लगता है बहुत भयंकर वाला। उस टाइम ये लगता है कि अब तो नहीं होगा। लेकिन अगर उस 1 मिनट या 1.5 मिनट में जो है वो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे तो करना है, अगर आप उस 1 मिनट में हौसला जो है वो अपना डाउन नहीं जाने देते हो, अपना हौसले को और ज़्यादा अप कर जाते हो, तो वो फिर आप 1 मिनट के बाद आपका ना तो सीन पेन होगा, ना आपको वॉमिटिंग आएगी। सब कुछ नॉर्मली आपकी बॉडी फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी, और आप एकदम क्लियरली जो है वो रनिंग कर पाओगे। तो रनिंग के बाद आपकी 1600 मीटर के बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आपको पूरा जो है वो रिलैक्स दिया जाएगा। उसके बाद जब आप ये लगेगा कि हाँ अब हम जो है वो प्रिपेयर है नेक्स्ट स्टेप के लिए, उसके बाद आपका जो है वो हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप, कहीं लॉन्ग जंप हो जाता है, कहीं हाई जंप हो जाता है। लॉन्ग जंप में आपको जैसे कि गर्ल्स को 10 फुट मिलता है और 3 चांस मिलते हैं, हाई जंप में भी 3 चांस मिलते हैं। तो कोशिश यही रखनी है कि एक ही बार में करना है। बट अगर किसी का एक बार में नहीं होता है तो आपको जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा हुआ नहीं, दूसरी बार में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आराम से होगा, अपनी जो है वो मेहनत पे आप ट्रस्ट रखना, दूसरी बार में आराम से होगा। और
3 चांस मिलते हैं आपको, तो आपको अपनी जो हौसला है उसको डाउन नहीं जाने देना है, आप उसको अप ही रखना है। और आपका जो फिज़िकल है वो बहुत अच्छा जाएगा, हाई जंप में भी इतना इशू नहीं रहता है। फिर उसके बाद आपकी हाइट मेज़र की जाती है, हाइट के बाद में आपका जो है वो वेट मेज़र किया जाता है। उसके बाद नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई जिसका किसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल वाला, वो लगता है। उसके बाद आपका जो मेडिकल है वो होगा। खैर मेडिकल तो वो आगे की बात है, पहले आप फिज़िकल जो है वो एक बार कर लीजिए। फिज़िकल में आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपका जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेडिकल में और कौन कौन से नहीं चाहिए। तो आप फिज़िकल जो है वो उसके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से फिज़िकल करना अपना, क्योंकि आपने इतना कुछ कर लिया है तो फिज़िकल में अब आपको पीछे नहीं रहना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जब आप थकने लग जाओ तो अपनी तैयारी को याद करना, अपनी मेहनत को याद करना जो आपने की है, जो पेपर के टाइम में आपने की है, जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए सपने देखे हैं उनको याद करना, जो पड़ोसियों के ताने हैं उनको याद करना, जो जिससे भी आपने पढ़ाई की है उन टीचर के मोटिवेशन जो है, उनके टीचर ने जो आपको मोटिवेट किया है, उन शब्दों को याद रखना। आपकी वर्दी आपको स्पेशली आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए, वर्दी को जो है वो माइंड में रखना और अपने माइंड के साथ से जो है वो प्रिपरेशन करना, तो आपका एकदम क्लियरली हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और आपका ज़रूर फिज़िकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो फिर से ऑल द बेस्ट। एंड अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।